सब लोग को जय हिंद। बॉटनी खत्म? हाँ, बैक्टीरिया पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैक्टीरिया। बॉटनी का ये सबसे बड़ा टॉपिक है, प्लांट किंगडम, और उसके बाद आता है पॉल्यूशन। ये दो चैप्टर बॉटनी का सबसे बड़ा। बॉटनी समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? आता है कि नहीं? आप रिवीजन नहीं करते हैं घर जाके? घर जाके कुछ रिवीजन नहीं करने है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ घर रिवीजन नहीं करना है, कुछ चुपचाप दो जो लड़कन का ग्रुप बनेगा, एगो रीडिंग लगाएगा, आप सुनिएगा, फिर आप रीडिंग लगाएगा, वो सुनेगा। ये सब ताम झाम नहीं, बस सुनते जाइएगा, रिकॉल होते जाएगा। समझ में आ कि नहीं गया? एक चीज को जब बार बार सुनते जाते हैं ना, आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे हम अगर बोल दे कि दिमाग नहीं है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग में, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है, लेकिन इतना बार हम बोलते दिमाग में बैठा दिए हैं। इससे क्या सीखे आप लोग? एक ही चीज को जब 10 बार बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है, सही लगने लगता। अब तो इन लोगों को भी लगने लगा होगा। लगने के लिए भी तो चाहिए। चलिए अब ध्यान से समझते। कोई दिक्कत? आज आपको जीवाणु पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? जीवाणु। जीवाणु की कैटेगरी। चलिए जीवाणु देख लीजिए। ये पेड़, ये जीवाणु होता है, शेप ऑफ बैक्टीरिया। कल हम आपको कवक तक पढ़ा दिए थे। लाइकेन बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं, हम आपको बता दिए थे, नहीं बताए थे? लाइकेन बता दिए थे। लाइकेन हो गया था तब, ऐसे कैसे हो गया कि हम बैक्टीरिया नहीं बताएं? टाइम खत्म हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया, अब बता देते हैं। ये है आपका एजोला। देखिए बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए खराब भी होते हैं। ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बैक्टीरिया हमारे लिए दोनों का काम कर देता है, दोस्त प्लस दुश्मन, दोनों का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया काम करता है। अब वायरस तो ससुरा खचरा ही होता है। पकड़ लिया उधर, हंसो लोग मत। हाँ, कौन सी हंसती है सब यहाँ पे? प्लांट किंगडम एक बार दोबारा देखिए, देखते रहना ताकि याद होते रहे आपको। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, पादप जगत। किंगडम में हर एक चीज आ जाता है। एनिमल किंगडम पढ़ा दिए थे ना, पूरी फाइलम बताए थे, 10 फाइलम बताए होंगे, और उसके बाद बताए थे कि अब ये पुराना हो गया। उसके बाद अब आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी, 5 बता दिए थे ना, ये तो वहां बता दिए थे। अब यहां देखते हैं हम लोग किंगडम में कितने टाइप का, कौन सा? अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक। कोई दिक्कत? अपुष्पोद्भिक। और एक तो पुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक। फेनोरोगेमी, फ्लावर मतलब फेनोरोगेमी, नो फ्लावर, क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी। किसी को दिक्कत? क्रिप्टोगेमी कितने टाइप में? 3 टाइप में, थैलोपाइटा, ब्रायोपाइटा, थैलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडो
फाइटा, टेरिडोफाइटा। कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो सीबीएसई वालों को हम कितना मानते हैं, हाँ? तो सीबीएसई वाला कौन हमारे स्पेशल इंग्लिश बोलता है? हम भी सीबीएसई से पढ़े थे। उसमें थैलोफाइटा देखिए, इसमें पहला क्या था? कवक। दुनिया में सबसे पहले राज किसका होगा? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। सै क्या? लाइकेन। सै क्या? लाइकेन। सै क्या? लाइकेन। या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हम कवक में बताए थे आपको, कई सारे कवक में ही तो जीवी होते हैं। कई फेमस कवक हैं। मशरूम अच्छा कवक, पेनिसिलिन अच्छा कवक, यीस्ट अच्छा कवक। फर्मेंटेशन यानी किण्वन में यीस्ट, यीस्ट फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम? जाइमेज। कौन सी गैस निकलती है? CO2। लिक्विड कौन बनेगा? इथाइल अल्कोहल। शराब बनाने के लिए किण्वन, किण्वन करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन करना। बढ़िया चीज सड़ाएंगे बढ़िया शराब, खराब चीज सड़ाएंगे खराब शराब। नहीं समझ आया? किसी चीज को सड़ा देंगे क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद क्या निकलता है? CO2 गैस। इसलिए आदमी जब डूब जाता है ना, आदमी जब पानी में जाता है तो डूब के मर जाता है। क्या हो जाता है? डूब के मर गया, मर गया। आदमी का घनत्व जल के घनत्व के लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। डूब के अंदर चला जाता है, अंदर चला गया, मर गया सारा सिस्टम। अब अंदर के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करना चालू करेंगे? खाना चालू कर, क्योंकि इनको तो खाना मिलना बंद हो गया। अभी खाना चालू करेंगे शरीर को ही। जब खाएंगे तो किण्वन करेंगे। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के बाद क्या बनेगा? CO2 गैस। भरे गामलों में कौन सी गैस? CO2 गैस। लाश हो जाएगी ऊपर। जाए दादा मर गई लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझिए ये कुदरत का खेल। जिंदा डूब जाता है, मुर्दा तैर के दिखाता है। क्या फायदा तैर ले? नहीं समझ में आया? तो आप बताइए मुर्दा आदमी क्यों तैरता है? CO। कोई जरूरी नहीं कि केवल CO2, हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब। तो कोनो किडनी खा रहा है तो अलग गैस निकालेगा, कोनो हार्ट गुर्दा खा रहा है वो अलग खा रहा है, तो किण्वन होता है तो अलग अलग गैसेज निकलते हैं। और गैस कहाँ रह जाता है? पेट में। निकलने का रास्ता ही नहीं, मुंह से पानी भर गया यहां से, अब कहां से निकलेगा? तो पेटवे में क्या होता है? स्टोर हुआ रहता है, तो पेट और पूरा क्या हो जाता है? फूल जाता है। अब फिर वो लाश क्या हो जाती है? ऊपर आ जाती है। हो गया यहाँ पे। किण्वन कितना जरूरी है? कर रहे सही बात है सर। अच्छा लग रहा है हम ही को बता रहा है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। कवक अच्छा चीज है कि नहीं? हाँ अच्छा, शैवाल भी बहुत अच्छा चीज है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ पर, कछुआ के ऊपर। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल लाल रंग, जेंथियम भूरा रंग, डेस्मियम हरा रंग, डेस्मियम एरिथ्रियम। एरिथ्रियम किस कलर का? ट्राइकोडेस्मियम। और आपका जेंथियम भूरा। ये तो शैवालों के रंग हो गए। अंतरिक्ष में कोरोला नामक शैवाल। अच्छा नील हरित शैवाल धान के खेत में कितना ईजी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कितना ईजी है? तो शैवाल से क्वेश्चन आएगा, आप ऑटोमेटिक बना दें। शैवाल हरे रंग के होते हैं, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इससे अपना भोजन नहीं बना सकते। इन दोनों का गुण पाया जाता है लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन। लाइकेन में भी आप 3 तरह का मेल लाइकेन याद रखेंगे। एक एसीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी के टीका, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर, और प्रोटोकार परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी, परमिलिया लाइकेन से मिर्गी, ग्राफिक्स लाइकेन से लिटमस, लिटमस, असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी। याद नहीं हो गया? सिंपल है एकदम यहाँ पे। अच्छा इसको गोंज दीजिएगा ना तो पढ़ले दिमागी काम नहीं करता है, लेकिन हम सबको गोंज गोंज के पढ़ाए थे, लेकिन फिर सिस्टमेटिक रख दिए। हमको यही अच्छा लगता है। यहाँ पे
रिवीजन करने के टाइम ये ब्रेन मैपिंग रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि रिवीजन करने में बड़ा बड़ा चीज देखेंगे भाग जाएंगे आप। अब इसमें कवक है ना, तो बस यहाँ क्या लिख सकते हैं, मशरूम, पेनिसिलिन, ईस्ट। ईस्ट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं फर्मेंटेशन। अब बस फर्मेंटेशन से आपको याद होगा CO2 इथाइल अल्कोहल, किण्वन वगैरह सारा चीज उससे याद हो जाएगा। शैवाल से क्या रखेंगे आपको, प्रोटोडर्मा शैवाल कछुआ, ट्राइकोडेस्मियम लाल रंग, जेंथियम भूरा रंग, हरा रंग किसका है, एरिथ्रियम, हरा रंग एरिथ्रियम, प्रोटोडर्मा कछुआ, कोरोला नील हरित शैवाल, धान के खत्म हो गया है। असीमिया नमक लाइकेन, DPT का टीका, परमिलिया लाइकेन मिर्गी की दवा, ग्राफिक्स लाइकेन, लिटमस, वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। हो गया, नहीं समझ गया, कितना सिंपल है ये। आप इसको ना रैंडम बिखेर के पढ़ेंगे बहुत दिक्कत होगा, नहीं याद होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग सिस्टमेटिक पढ़िएगा ना, पादप जगह आप कोनो सीधे घुस जाएगा, लाइकेन याद है उसको, देखिएगा ना कि ऐसे अपने से GS पढ़ेगा ना तो क्या करेगा, उसको पता है लाइकेन, लेकिन उसको ब्रेन में दिमागी काम नहीं कर, लाइकेन किस चैप्टर में आएगा, वो पेड़ पत्ती लाइकेन शैवाल उसी में घूम रहा है। मतलब मार्फोलॉजी का हिस्सा थोड़ी है। मार्फोलॉजी में हम लोग पेड़ पौधे का पार्ट पढ़ते थे, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, परागण, निषेचन, बीज, ये सब चीज पढ़ते हैं। ये सब कब का हम लोग मार्फोलॉजी खत्म कर चुके हैं। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में। जैसे जूलॉजी बताएं आपको, हम करेंगे छोटी है, तुरंत बताएंगे पाचन में, समझ में आ गया कि दांत पढ़ाएंगे, पाचन में दांत आएगा, लेकिन जीभ आएगा नहीं आएगा, जीभ आएगा सेंस ऑर्गन में, किसमें आएगा, सेंस ऑर्गन। तो सबका सिस्टमेटिक। अब कई लोग को देखते हैं मुंह पढ़ रहा है तो लगले जवानों पढ़ लेता है, ये कोई बात है भाई, तो थुथुर भी पढ़ लो, त्वचा भी पढ़ लो, यहां चेहरा भी पढ़ लो, सब तो लिंक है। पता चला जिधर से गुजर रहे हो समझते चलोगे ऐसा नहीं ना होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए चलिए अब समझते हम लोग। हंसती क्या है लोग, तुम लोग अपना खुदे मजाक बना ली हो। चलिए अब समझिए ध्यान से जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज किसने किया? हाँ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण दिया, जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया। उसे जीवाणु विज्ञान के पितामह बोल दीजिए। यहाँ पे जीवाणु हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं? अच्छे और खराब होते हैं। तो इसे मित्र और शत्रु दोनों कहा जाता है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी बिना दिमाग का होता ही है। इसके पास दिमाग नहीं। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। माइटोकांड्रिया तो ऊर्जा बनाया, राइबोसोम प्रोटीन बनाया, गोल्जी बॉडी परिवहन किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सीधा खड़ा रखा, वैक्यूल्स पानी रखा था इसमें, सेंट्रोसोम इसमें विभाजन किया था ना, लाइसोसोम इसमें सफाई का काम किया, और इन सब के से बड़ा ब्रेन न्यूक्लियस। तो इनके पास विकसित न्यूक्लियस नहीं होता, विकसित न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनके पास ब्रेन की कमी होती है, ब्रेन की कमी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग क्यों हंस रहा है? बैक्टीरिया के पास हम बोल रहे हैं, हम किसके पास बोले? बैक्टीरिया के, जीवाणु के बारे में बोले। अरे ऐसे हंस रहा है सब, लाइव वाला भी हंस रहा है सब। लड़की सब ललका सी यार भेज रही है सब। हम कुछ बोले नहीं, हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं। कुछ बोले बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया भी नहीं पढ़ाए। पता है हमको ना भगवान हमें बहन नहीं दिया, अब घरे में रहती ना तो उसको दिन भर कोसते रहते। हाँ? उल्टा हो सकता था, मतलब वो भी मेरा दिमाग कम कर देती वही। करिए कि उल्टा भी हो सकता था। हाँ बात सही बोली। हाँ चलिए ध्यान से देखते हैं। आते बैक्टीरिया, शुरुआती चीज आपको पता चल गई कि इसके पास किस चीज की कमी होती है। ये हमारा शत्रु भी हो सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया से हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये हम आपको बैक्टीरियल डिजीज चैप्टर में पढ़ा दिए।
बैक्टीरिया छोटे पौधे होते हैं, इससे पूरा कहीं निकल जाते हैं, फेफड़ा में निकल गया तो टीबी कर देगा, क्या कर देगा, टीबी कर देगा। मांस के पास हड्डी में जाके पकड़ लिया तो मांसवा हड्डिया को छोड़ा देगा, प्लेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेग। मांसवा हड्डी को पकड़े रहता है ना जी, छोड़ा देगा उसको, अब छोड़ा देगा उसको, खदड़ के खा जाएगा तो काला काला होकर गिरने लगेगा, इसे यहाँ पे प्लेग हो जाएगा तो मांस से गिरने लगेगा। यहाँ पे प्लेग के मरीज बहुत दिक्कत में रहते हैं, सो ऐसे खड़ा रहेगा, एक झड़ जाएगा, इसे हमारा जांग तो नीचे चल गया, उठा के ले जाएगा, साटेगा उसमें, बहुत बुरी मौत होती है। हाँ? आगे बढ़े। जीवाणु हमारा दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त। दुश्मनी हम जीवाणुओं की पढ़ा चुके हैं, डीप सिटी का कुटनी है, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टिटनस, कुष्ठ रोग और बहुत ज्यादा निमोनिया, हैजा, टीवी, ये सब चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बैक्टीरियल। तो हमें यहाँ दुश्मन नहीं पढ़ाना है, हमें यहाँ क्या पढ़ाना है, दोस्त। हमें यहाँ क्या पढ़ाना है, दोस्त। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दोस्त भी होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। बैक्टीरिया वालों की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, खा जाते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या करते हैं, खा जाते हैं और उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। हम किसी किसी चीजों का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जैसे हम आटा खा ही नहीं सकते, आटा खाएंगे तो पचेगा, आटा को हम रोटी में बदल के खाते हैं। जबकि आप अगर गौर से देखिएगा ना, तो आटा और रोटी में कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें आटा पानी डाले, साने, गोल किए, और फिर तवा पे रखे, अब वही पनिया उड़ा दिए वही पनिया उड़ा दिए, यानी 100% पानी डाले, 90% उड़ा दिए। हाँ, हम उसे खा सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा ओह 90% पानी डाले, 100% डाले, 90% उड़ा दिए, यानी 10% पानी। तो एक काम करते हैं, आटा ले लेते हैं, 2 ढक्कन पानी डालते हैं, फाँक लेते हैं, पच नहीं पाएगा, नहीं पच पाएगा, पचेगा नहीं। उसी तरह पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उन्हें नाइट्रेट चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट कौन देगा, बैक्टीरिया। नाइट्रेट कौन देगा, बैक्टीरिया। शैवाल भी नाइट्रेट दे सकता है, कौन सा शैवाल, नील हरित शैवाल। अब पता चला पौधे को नाइट्रेट की जरूरत है, आप उसको एजोला खिलाइए, वो प्रोटीन दे देगा। एजोला नामक शैवाल प्रोटीन दे देता है, लेकिन नील हरित शैवाल नाइट्रेट देता है। ज्यादा नाइट्रेट कौन देते हैं, सब बैक्टीरिया। ज्यादा नाइट्रेट कौन देंगे, बैक्टीरिया। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रेट की पूर्ति के लिए हमें जीवाणुओं का साथ चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। जीवाणु बहुत काम लायक होते हैं सर, ये किसी चीज को खदड़ देते हैं सर, क्या करते हैं, एक तरह का सॉफ्ट फर्मेंटेशन कर देते हैं सर, खदड़ देंगे सब किसी चीज को। तो जैसे चमड़ा उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग में चमड़ा का सॉफ्ट होना जरूरी है। जैसे चमड़ा का कपड़ा उपड़ा, कोट वगैरह बन जाता है, पर्स बन जाता है, तो उसके लिए जीवाणु उसमें डाल दिया जाता है। वो जीवाणु उस चमड़े में से जितने भी अन्य जीवाणु उनको मार कर खत्म कर देते हैं और चमड़ा सही हो जाता है। तो इस उद्योग को कहते हैं टीनिंग। क्या कहेंगे, टीनिंग। तो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा है या नहीं, क्या ये टीनिंग में काम आएगा, बैक्टीरिया टीनिंग में काम आता है। टीनिंग किस उद्योग को कहते हैं, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में बैक्टीरिया काम आएगा, क्या आएगा। अच्छा, दही बनाने के लिए लैक्टोबाइसिलस, दही बनाने में लैक्टोबाइसिलस, तब उसको क्या बन जाएगा, दही बन जाता है। लैक्टोबाइसिलस काम आ गया, हमारे लिए तो अच्छा है, टीनिंग के काम में आ गया, हमारे लिए तो क्या है, अच्छा। लेकिन बैक्टीरिया बहुत खराब भी होते हैं, सब बीमारी फैला देंगे, सब टीबी वगैरह का। तो बैक्टीरिया का शकल अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग शेप के क्या होते हैं सर, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं सब, यहाँ पे आपने अच्छा और खराब दोनों बैक्टीरिया लिखा होगा। बैक्टीरिया हमारे लिए शत्रु भी है और क्या है, मित्र है। मानव के शत्रु तथा मित्र होते हैं सब। पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण बैक्टीरिया नहीं किया था पृथ्वी पर, पहली बार ऑक्सीजन किसने बनाया था, बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, नाम क्या था उसका, साइनो बैक्टीरिया। पहली बार किसने बनाया, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया। पृथ्वी पर पहला ऑक्सीजन किसने बनाया था, तो बताइए, जीवन इसी ने चालू किया था। और लोग कहते हैं मुर्गी की पहले अंडा, अरे बहुत दूर है रे भाई तुम, अभी मुर्गी अंडा, अभी तो पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा सबसे पहले मुर्गा। आगे बढ़ते, पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे पहले बनाया
बैक्टीरिया को जब चमड़ा उद्योग में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, टिनिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? दूध को दही में बदल देता है, लैक्टोबाइसिलस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दूध ज्यादा फायदेमंद है या दही? दही, क्योंकि जब आप दूध पीते हैं तो रेनिन एंजाइम वापस उसे दही बनाता है, तो बेहतर है कि दही खा लीजिए। पढ़ा दिए पाचन तंत्र में। आगे बढ़े। बैक्टीरिया का अलग अलग यूजेज है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर, इसमें एक एक करके हम देखते हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें बदलता है? नाइट्रेट। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट। ये दाल की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसल जो होते हैं ना, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? राइजोबियम। क्या पाया जाएगा? दलहनी फसल के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी फसल उसे कहते हैं जिससे दाल की प्राप्ति होती है, जैसे चना, मटर, अरहर, मसूर। उनके जड़ों में क्या पाया जाएगा? राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल। किसी को दिक्कत? तो जमीन में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है राइजोबियम। इसलिए खेत में आग नहीं लगाना चाहिए, इससे प्रदूषण भी हो जाता है और राइजोबियम भी मर जाता है। लेकिन किसान करे तो क्या करे? उसके लिए समझ में आ गया? आग लगा देता है, वहां पे फसल खराब हो जाती है। इसीलिए किसानों को एक और सलाह दी जाती है कि 3 साल के बाद एक बार अपनी खेत में कोई भी दाल की फसल बो दीजिए, चाहे मसूर, अरहर, दलहनी, कुछ भी, मटर बो दीजिए। इससे क्या है कि उसके जड़ों में राइजोबियम आ जाएगा और अगले 3 साल तक वही नाइट्रेट की पूर्ति कर देगा। आपको अलग से नाइट्रेट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, सबसे कम एडवांसमेंट अपडेट हुआ है कहीं तो किसान अपडेट हुआ है। अपडेट होता ही नहीं है वहां पे। पुराने जमाने के हिसाब से क्या करते आ रहा है? खेती करते आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पैसा का अभाव है। हाँ, पैसा का भी अभाव है। पैसा से ज्यादा है कि शिक्षा का अभाव है। पैसा से भी बहुत ज्यादा अभाव है शिक्षा का। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जितने बड़े बड़े अमीरों को देखिएगा, टाइकून जो इंडिया लेवल पे हैं, वो कभी संतोष नहीं करते हैं, और आगे और आगे और आगे। अडानी के पास किस चीज की कमी? भागते, अंबानी, टाटा, लेकिन आगे ही बढ़ते रहते हैं। और जो लिमिटेड लोग होते हैं ना, 8 घंटा का काम है, हो गया काम। 8 घंटा आप किसी लेबर को बुलाइए, 8 घंटा की जगह 7 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा काम कराने के लिए। आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, बुला के लाइए किसी बड़े किसी कंपनी के सीईओ को, आप उसे प्रोजेक्ट दीजिए, अगले दिन आपको फाइल लेके हाथ में पड़ा रहेगा, सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मेंटलिटी का, मतलब एजुकेशन का भी असर पड़ता है। तो गांव में खेती में पैसे की कमी है, ये जरूर है, लेकिन एक बात उसकी भी होती है कि एजुकेशन का अभाव है। किस चीज की डिमांड ज्यादा है वो वहां पे उतना चाहिए। हमारे यहाँ जीवन निर्वहन के लिए होता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? हम लोग के पास डिमांड किस चीज का है? चाइना वाले की पूरा कल्चर होता है डिमांड का। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचा जाए। इसलिए देखिएगा, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि क्या कस्टमर का डिमांड है। और हमारे यहाँ कस्टमर डिमांड को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ पहले टॉर्च बनता था तो क्या हुआ, एगो बटन वाला आया, ऐसे बटन दबाओ होगा, वो ढीला हो जाता था। एगो ऐंठने वाला टॉर्च है, ऐंठे तो जल जाए। एक दिन सांप निकला था, ऐंठे तो बंद हो गया। हम ही टॉर्च लिए थे, और जहरीला सांप नहीं था, नॉर्मल बरसात में निकल जाते हैं। हम दिखा रहे हैं, देखो देखो देखो, मारो मारो मारो, बंद हो गया। और भाग रहे भाई। ऐसा भागे लोग जैसे परमाणु बम गिरा है। अरे वो किधर आ जाएगा किसको पता है हमें। लेकिन अच्छा, बैटरी पहले टॉर्च भेजने से पहले इंडिया में अपने सर्वेयर को भेजा। उसने देखा कि ज्यादा डिमांड टॉर्च का गांव में है, और गांव में लोगों का पैसे बचाने का शौक ज्यादा होता है, इसलिए वो सेल वाला नहीं, चार्जे वाला टॉर्च खोजते हैं, क्योंकि गांव में बिजली कम आता है, बिजली बिल जुगाड़े से चला लेते। तो उसने चार्जेबल टॉर्च दिया। उसने देखा कि टॉर्चवे से देखियो ले कौन आ रहा है, अब पट करके खाना बना के रोटियों बेल ले, वो भी दे दिया। सस्ता भी रहे,
एक आदमी, इंडिया की मेंटेलिटी है, वो एक सामान 500 में खरीद के 5 साल नहीं चलाना चाहता है, लेकिन उसी इंसान को 100 रुपया में कहिएगा 5 बार खरीदने के लिए तो 5 बार खरीद लेगा। इसलिए ईएमआई का कल्चर इंडिया में बहुत फेमस है। अगर किसी से कहिएगा कि 15,000 रुपया का मोबाइल खरीद लो, एक के बार पैसा देना है, तो कहेगा बहुत महंगा है। तो कहिएगा 30,000 का खरीद लो, 2,000 का किस्त बना देते हैं, खरीद लेगा। समझ में आ गया? 15,000 नहीं दे पा रहा था, 30,000 दे दिया, केवल मंथली की वजह से। केवल किस वजह से? मंथली की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये सब टैक्टिस भी होना चाहिए। तो राइजोबियम समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहली बार ऑक्सीजन, साइन, दूध से दही, चमड़े की टिनिंग भी बैक्टीरिया ही करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। अब कह रहा है कि जीवाणु। राइजोबियम कहां पाया जाएगा? जमीन में, जड़ों में। एजेटोबैक्टर धान की खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। देखिए, अब राइजोबियम अगर सपोज कीजिए कि आप दलहन नहीं बोइएगा तो राइजोबियम कहां से आएगा? हमको दाल बोना ही नहीं है, तो हमको मार्केट से जाके क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। क्या खरीदना पड़ेगा? ये दाना दाना टाइप का एजेटोबैक्टर मिलेगा। उसको जूम करके देखेंगे तो एक दाना के अंदर इस तरह से क्या मिलेंगे? जीवाणु। ये छोटे छोटे क्या है? सब बैक्टीरिया। तो ये क्या है? एजेटोबैक्टर है। तो एजेटोबैक्टर का काम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, धान के खेत में नाइट्रोजन। अच्छा आप ही बताइए, क्या कोई इसमें दाल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा? ये बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? नाइट्रेट। तो आपको बाजार से क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। क्या खरीदना पड़ेगा? एजेटोबैक्टर। और नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रेट की पूर्ति के लिए धान की फसल में डालना होगा। और अगर ये नहीं खरीद सकते हैं तो जाइए गढ़ा में नील हरित शैवाल बोइए, शैवाल नोच के लाइए और उसको क्या बोलिए? धान के खेत में बोल दीजिए। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। इजी कौन रहता है? एजेटोबैक्टर। इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेचुरल चीजें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, टफ हो जाती है नेचुरल चीजें, क्योंकि नेचर के हिसाब से वो डेवलप होगा। जब आपको जरूरत है तब आपको नहीं मिल सकता। आर्टिफिशियल दुकान पे जाइए, जो खाद फर्टिलाइजर की दुकान होती है, एजेटोबैक्टर चाहिए, छीट दीजिए धान के खेत में। नहीं जाना चाहते हैं, गढ़ा में क्या बोइए? नील हरी शैवाल, धान के खेत में डाल दीजिए। ओवरऑल काम क्या है? नाइट्रेट की प्राप्ति करना। नाइट्रेट की प्राप्ति, जैसे आपको खाना है रोटी, आप खाइए अपने से बना के, या आपका रूम पार्टनर दे दे, चाहे कोई आपको फोन कर दे कि पराठा भुजिया बनाए हैं आ जाओ। नहीं समझ में आया? पराठा भुजिया जाके लेते आइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, सेवई कौन खाया था इसमें? नहीं नहीं, फिर गया कहां सेवई खाए? चलिए आगे बढ़ते। इसका मतलब आपको खाने से मतलब है, चाहे खुद बना के खाएं चाहे कोई खिला दे। उसी तरह पेड़ पौधों को नाइट्रेट चाहिए। अब वो चाहे सोचो तुम नील हरित शैवाल से लाओ और चाहे बैक्टीरिया से लाओ, शैवाल से लाओ चाहे बैक्टीरिया से लाओ, कोई मतलब नहीं। बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए? हाँ, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर, कोई दिक्कत? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक लड़का पगला गया था, कह रहा कि सर, पूछा कि नाइट्रोजन, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, कौन करता है? तो उसमें नील हरित शैवाल भी था और एजेटोबैक्टर भी था और राइजोबियम भी था। क्या था? राइजोबियम भी था और एक और कुछ था, उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं था। अरे भाई तू क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर? तो नील हरित शैवाल। समझ आ गया कि नहीं गया? अब कहेगा बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर। हाँ, एजेटो। कौन सी फसल की जड़? राइजोबियम। पगलाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एजेटोबैक्टर समझ में आ गया कि नहीं गया? धान की खेत में। नास्टा तथा एनबीना वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर देते हैं। हवा में ही क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन से। कौन? देखिए, एक होता है आपका कौन सा, यहां पे नास्टक तथा एनबीना। नास्टक तथा एनाबीना, ये किसमें है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का? वायुमंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर देते हैं। हवा में ही नाइट्रोजन रहेगा ना, उसको बदल देंगे किसमें? नाइट्रेट। तो ये ऊपर में छिड़काव में इजी हो जाएगा। छिड़काव के लिए इसको कर सकते हैं। हवा में नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? नाइट्रेट में। फिर वो जड़ उसको ले लेगा। कौन? नास्टक तथा एनाबीना। नास्टक तथा एनाबीना।
क्या आपको क्या लगता है हवा में ऐसा माला की तरह दिखेगा ये तो बहुत छोटे होते हैं, दिखेगा ही नहीं। आप वो तो जूम करके दिखाया गया। आपको कोरोना दिख रहा था क्या? उसी साइज के होते हैं सब। समझ में आ गया? वो तो हम लोग इसको जूम कर दिए कई हजार गुना जूम करने के बाद, तब ना समझ में आ रहा है, अदरवाइज में नहीं समझ में। नास्टक तथा एनाबीना किसमें स्थिरीकरण करते हैं? हाँ, वायुमंडल में। और ये आपका क्या नाम है इसका, एजेटोबैक्टर। ये धान की फसल में कौन कर देगा? एजेटोबैक्टर। धान की फसल में आई ग्लोब मत देखिएगा, ये गोली है। क्या है? गोली। तो गोली बना देगा ना। अब गोली के अंदर क्या है? ये एजेटोबैक्टर। तो ये गोली है, वहां पे छोटा छोटा। पैकेट में जाएंगे तो गोली गोली मिलेगा, और उसके अंदर सब क्या रहेगा? एजेटोबैक्टर। तो आप बताइए, नील हरित शैवाल अच्छा होता है। धान की खेत में आप नील हरित शैवाल डाल सकते हैं, लेकिन एनी टाइम आपके लिए नील हरित शैवाल अवेलेबल नहीं रहेगा। और शैवाल बोना एक झमेला का चीज है। गड़ा रखिए, उसमें उसको बोइए, उसके बाद से पानी रहना चाहिए, और उसके बाद पता चला आपका 20 बीघा खेत है तो इतनी सा शैवाल निकला है। प्रसादी बांटिएगा क्या? लो तुम भी लो, एगो इतना लगेगा, चलो सब लोग प्रसादी लो, नील हरित शैवाल लो, नील हरित शैवाल। मजबूरी बन जाती है हम लोग की फर्टिलाइजर का यूज करना, क्योंकि नेचुरल चीज कम अवेलेबल होता है। जैसे गाय का गोबर ही है, डायरेक्ट खेत में डाल देंगे फसलें खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा ज्यादा रहती है। गाय के गोबर को एक हफ्ता रखा जाता है, उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। अभी नहीं कि पानी है घोर दो में, पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें से क्या निकल जाए? नाइट्रोजन। बांस से हल्का हल्का मार दिया जाता है ताकि सुराख बन सके, पूरा अंदर से नाइट्रोजन निकल जाए, मीथेन। फिर 4 बार 5 बार कुदारी से उसको फेंटा जाता है, फिर पानी डाला जाता है ताकि सारा मीथेन निकल जाए। उसके बाद गोबर को उठा के हाथ से दबाया जाता है, उसमें से पानी निकलते रहना चाहिए। और जब निकल जाए पानी, तब उसमें केचुआ डाला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ, हम लोग का केचुआ खचरा जमीनों में घुस जाता है सब, कहता है हम नहीं खेतो। और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ खूब सुंदर होता है, सब गुलाबी गुलाबी एकदम, लगता है कि मेकअप करके निकला है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक पाउडर होता है, सीमा पाउडर, फेस पाउडर, लड़का सब लगाता है जो पाउडर ना, सफेद रंग का। ई दुकान चीज लगाती है एक लाल रंग का, चिरकुट से पोछते हैं ऐसे। तो एगो लड़का तो ऐसे एगो होता है चिरकुट से, सीमा पाउडर, फेस पाउडर। तो मैं एगो चिरकुट रख ले रहती है, तो चिरकुट लगा के हाँ? आगे बढ़े, छोड़िए ये सब। देखो लड़का सब कोई सब मेकअप की क्या जरूरत है? नहीं समझा? लड़का अपने आप में ब्लैक डायमंड। लड़का मेकअप नहीं करता, पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो क्रीम लगाते थे, क्रीम काला हो जाता था। बाद में और छोड़ाना पड़ता था, यार तुम तो और काला हो गया, खुद ही काला हो गया, छोड़ दिया आदमी। हम तो 7 साल तक लगाए थे, कोई फर्क नहीं हुआ। अरे ये सब लड़के अपने रंग के पक्के होते हैं और वादे के भी पक्के होते हैं। हम तो दोनों को समझा दे रहे, हमारा काम, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। लड़का किसी का इज्जत तब तक ही कर रहा है जब तक कोई तीसरा एंट्री नहीं मारा है। और लड़कों का दिल होटल होता है, एक ना एक दिन चेकआउट करेगा वो। समझ गए? प्लेटफॉर्म जाते हैं, इतना भी लड़का खराब नहीं होता है। सब बात हम ही बोल रहे हैं, बेचारी टेंशन में आ गए। वो कंफ्यूज हो गई, करना क्या है। आगे बढ़े, आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले क्या लेना है? नौकरी लेना। समझ आ गया कि नहीं? नौकरी उकरी हो जाए, जहां ट्रेनिंग होगा वहां देखना लोग। आगे चल। हाँ, लेकिन नौकरी भी जो होता है ज्यादातर टेढ़े टाका हो जाता है। चली जाएगी बमनी, नहीं जा पाएगी। ले देखो बहु, खोल दो गेट, खोल दो। एक आदमी
इरेगुलर बेहोश होने वाली है लग रहा है। आगे बढ़े। बैक्टीरिया तो आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बैक्टीरिया को समझ, बढ़िया समझ गया। आगे बढ़े। देखिए बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है। क्या होता है? शेप। इतना बड़ा बैक्टीरिया नहीं होता है, ये हम आपको जूम करके दिखाए। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलग अलग क्या होते हैं? शेप। कुछ होता है कोक्की। क्या होता है? कोक्की। ये आकार में कैसे होते हैं? गोल। और कुछ होते हैं बैसिलस। इस आकार को क्या कहा जाता है? बैसिलस। इस ससुरा बहुत खचरा होता है, इसमें चोक 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 नोक निकल लेता है, खोल लेता है तो छोड़बे नहीं करता है। और इसका फेवरेट जगह होता है जहां नमी रहती है। सबसे अच्छा नमी पेट में, पानी उनी पीते रहते हैं, लेकिन उसमें बैठल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता आओ 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 तरह बताते हैं, रद्द कर दे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक ना होता है, जला के झौंस देगा एकदम, बैक्टीरिया घुसी आ जाएगा, कहा जरा दिया हमको इधर ले आके। सबसे अच्छा जगह है फेफड़ा, कोई दिक्कत नहीं फेफड़ा में, खून आते रहेगा एलवीएली में, नमी बरकरार रहेगी फेफड़ा की, हवा जाते रहेगा, शुद्ध हवा फेफड़ा में। फेफड़ा से आप कुछ साफ भी नहीं कर सकते। जैसे पेट में कुछ गड़बड़ है तो पुदीन हरा पी लिए, ले सोचो, और उसका आंख पर आ जाएगा, अरे कौन सी पी लिया रे फेफड़ा में कौन सी कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा? तो जाके फेफड़वा में बैठ जाता है बैसिलस। कहता ई बढ़िया जगह है, केकर डेरा है भाई, हम दहिना फेफड़ा में बैठते, तुम बाया में फल। उसमें बैठ जाता है, अपना खानदान बसा लेता है, सब आएगा, सब हम दोनों एक होंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर ऐसे मोहल्ला बसा देंगे पूरा मोहल्ला बैठा लेता है फेफड़ा में। और इसका चोक चोक होता है, छोड़ता ही नहीं है, अब फेफड़ा को खदर देता है। फेफड़ा क्या करता है? खदर। अब ब्लड फेफड़ा में आता है, जगह ही नहीं बनता है, तो आदमी खास खास के क्या होता है? दम। उसी को कहते हैं बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। नहीं, एक बीमारी होता है ना बीसीजी, तो बैसिलस बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन किस चीज के लिए? टीबी के लिए। किस चीज के लिए? टीबी के लिए। छोटा बच्चा को टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब वो किस आकार का होता है? बैसिलस। इसलिए छोटा बच्चा को ये ससुरा बैसिलस घुस मत जाए उसके फेफड़वा में, उसको तो टीबी हो जाएगा। इसलिए छोटका बच्चा को क्या किया जाता है? बीसीजी का टीका, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। और टीका जैसे दीजिएगा ना तो वो ब्लड के रास्ते कहां जाएगा? फेफड़ा में। और जैसे छोटा लड़का के फेफड़ा में ये आएगा बैसिलस, क्या आएगा? बैसिलस। तू कहेगा अरे बीसीजी का टीका लगा हमको, छोटका लड़का क्या कहेगा? बीसीजी का टीका लगा। उसका फेफड़ा कहेगा कि अच्छा रुक बता, तो जैसे टीका लगा देंगे ना, तुम्हें इंजेक्शन में ऐसा खासियत होता है, इसका जो हाथ पर निकला है ना, ये जैसे फेफड़ा में धंसाएगा ना, ये छोड़ देगा इसको, फेफड़ा में फंसा रहा है तुम अपने, निकाल निकाल, और फेफड़ा में फंसा के निकाल देगा। तो जब आप सांस छोड़िएगा बाहर चल जाएगा। इस पैरवे नहीं जमने देता। जिसका बीसीजी का टीका लग गया उसके शरीर, उसके फेफड़ा में ये बैसिलस का जमने नहीं दे, निकाल के फेंक देगा। और ज्यादा जबरदस्ती करे तूर देगा पैरवे, ले ससुरा तूने और ठहर के पैरवे तूर देगा, जो और पैरवे से खाना पीना खा रहा था वो, इसे सीलिया, उसे क्या कहेंगे? सीलिया प्लेजला, बता दिए आपको। दौड़ के तूर देगा, ले जाए इसे, समझ में आ गया? तूर तार के रद्द कर देगा, रद्द करके फेफड़े में रख लेगा, कहेगा कोई बात नहीं तुमको हम फेंक देंगे हम। तो बैक्टीरिया कहेगा कैसे फेंकेगा? कहेगा आज नहीं तो कल तो खांसी सर्दी होगबे करेगा, बलगम के रास्ते फेंक देंगे तुमको। 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद जब आपको खांसी होगा तो वही होगा बलगम में, कहेगा बाबू अब तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने का टाइम आ गया बलगम के रास्ते फेंकेगा, फेंकेगा सब बलगम भचाक से एक के बार। एक और को बलगम फेंक के जमा देता है, सोई जा, कितनों पानी मारिए डील डाल करता है, समझ में आ गया? क्या चीज रहेगा उसमें? बैसिलस पकड़ लेता है, कहता है कि यहीं पे अपना कब्जा जमाएंगे, जहां से खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हो जाती किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। कोक्कर नहीं समझ में आया? कोकी गोल होता है, बैसिलस इस टाइप का होता है, यहाँ पे स्पाइरल टाइप के होते हैं सब, यहाँ पे कुछ इस टाइप के होते हैं। विबरियो पोंछ होता है ससुरा, इसमें ये और खतरनाक होता है, इस ससुरा पोंछ होता है। कॉलरा कौन फैलाता है? विबरियो कॉलरा। कॉलरा कौन फैलाएगा? विबरियो। टीबी बैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आकार कैसा होता है? बैसिलस। ये जीवाणु का प्रकार नहीं है, उसका आकार है। जैसे कैसे देखते हैं लोग, हम लोग आदमी का आकार, अरे उस लड़का का तो मुंह गोल है, लड़किया का नकिया चपटा है, लड़का का माथा चौड़ा है, लगता है एयरपोर्ट है। आदमी देखता है कि नहीं देखता? आप लोग का जब नौकरी हो जाएगा तो ऐसे ही देखने उकने के लिए आएगा सब, समझ में आ गया कि नहीं? नौकरी नहीं हुआ ना
तो एक के बाद डायरेक्ट मंडपे में देखना होगा। जाई सोच रहा ये ना हाँ आजकल थोड़ा सा इजी हो गया, व्हाट्सएप पे देख लेता है सब, समझ में आ गया कि नहीं? तो व्हाट्सएप से बात कर लेता है तो फिल्टर लगा देता है। हाँ आजकल तो फिल्टर भी आ गए हैं सब। कोई बात नहीं, ये फिल्टर उल्टर देखो, शकल सूरत बहुत दिन तक काम नहीं आता है, लास्टली काम आती है आपकी व्यवहार कैसा। शकल सूरत आपको ये सब चीजें टेम्पोररी रह जाते हैं सब। यहाँ किसी चीज को, कोई घर बहुत सुंदर है सोचा अंदर से कमजोर है, रहिएगा। इंसान भी बहुत सुंदर रहता है, अंदर से खराब रहता है तो आप नहीं रह पाइएगा। कहने के लिए सब चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज है, उम्र का पड़ाव है आप लोग का। अभी आप लोग को उम्र में केवल शक्लें ठीक दिखेगा, एक आज से 4 साल 5 साल बाद आपको कहेगा रे शकल भाड़ में जो, तुम्हें मेंटेलिटी ठीक रहना चाहिए। इन कि दिन भर में 4 बार गुस्से आए। समझ में आ गया? शकल से क्या मतलब है, बैसिलस भी रहेगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है। किसी को दिक्कत? तो बैक्टीरिया कई शेप में हो सकते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एकदम आपको फ्रैंकली बोलते हैं। हम लोग जब अपने स्टूडेंट में थे लोग तो ये समझे में नहीं आया था। हमको लगता था ना बैक्टीरिया जूलॉजी में पढ़ना, इसे चलने वाला कुछ होगा। बाद में पता चलेगा पेड़ है, ये पौधा है छोटा छोटा, यहाँ पे जम जाता है कहीं पे कहीं, और पूरा अपने क्या बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। तो हम लोग किसको निपटा लिए यहाँ पे, थैलोफाइटा तक। थैलोफाइटा निपटा लिए ना थैलोफाइटा। अब हम लोग देख लेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको तो पहले ही देख चुके हैं। प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो आगे का क्लास कल देखें।